लोग बड़े बड़े खोल लेते हैं, बट ये जो रेड कार्पेट का जो रियल चांस रहता है वो कुछ ही इवेंट वाले आगे लेके आ पाते हैं, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक छत्तीसगढ़। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ और ये जो थीम है मेरे हस्बैंड ने दिया है कि छत्तीस अगर कांस जाते हैं लोग रेड कार्पेट में तो यहाँ क्यों नहीं करवा सकती हो। पहली बार जो है डिजाइनर्स को मौका दिया गया है, कैसा लग रहा है और किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है? नया है हमारे लिए और हम जब वेव करते हुए अंदर घुसे तो हमें किसी बॉलीवुड स्टार से कम फील नहीं हुआ। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और जो वक्त की घड़ी थी वो अब समाप्त हो चुकी है। रेड कार्पेट डिज़ाइनर रनवे जो है वो प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ ही साथ जो मॉडल्स का तड़का है वो भी लग चुका है। इस पूरे आयोजन की जो कर्ता धर्ता है शिखा साहू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एसएस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानिए कि किस प्रकार से ये रेड कार्पेट रनवे डिज़ाइनर रनवे जो है ये चल रही है। पहली बार जो है डिज़ाइनर्स को मौका दिया गया है, कैसा लग रहा है और किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहने वाले वो करके दिखाते हैं जो कांस में होता है। तो आज रेड कार्पेट वही है जो हम करके दिखाने वाले हैं। एक छोटा सा पहल किए हैं और इस पहल में आप हमारे जितने भी हैं, हमारे फिनिक्स जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, ब्रांड है, उनका भी एक नाम है, वो भी हमको सपोर्ट किए हैं। एक लैक्मे टीम है, वो भी हमको सपोर्ट किए हैं। और बहुत ख़ास होने वाला है, हमारे जितने भी मॉडल्स आए छत्तीसगढ़ से वो भी बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइनर के ही आउटफिट वो रिप्रेजेंट करेंगे। शोकेस दे रहे हैं कि हमारे जितने भी डिज़ाइनर हैं यहाँ, जो आर्ट कला जो सीख रहे हैं, जो छोटे डिज़ाइनर हैं, उनको भी हम मंच दे रहे हैं ताकि वो भी अपना एक अच्छा नाम कर सके, मुकाम हासिल कर सके। तो उसके लिए भी है। और मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे यहाँ बहुत सारे मौजूद है जो अपने आर्ट एंड कला से हमारे जितने भी मॉडल्स को रेडी किए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब साथ हैं। ये सब चीज़ें तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया तो सब ले बढ़िया है ही, पर छत्तीसगढ़ के जिलों से, अलग अलग जिलों से आज टैलेंट उभर कर सामने आया है। तो कहाँ की टैलेंट जो है आपको खास पसंद आ रहा है और किस प्रकार से देखने को मिल रहा है टैलेंट्स में? अभी तो देखिए हमारा स्टार्ट है रेड कार्पेट जो कि यूनिक है। और रेड कार्पेट हमारा इतने दिनों से मैसेज चल रहा था, न्यूज़ चल रहा था कि रेड कार्पेट होता क्या है। तो ये चीज़ हम रेड कार्पेट से शुरुआत किए हैं। अभी हमारे गेस्ट आने वाली है, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और भी डिज़ाइन होंगे। हमारे जो डिज़ाइनर हैं और हमारे जो जितने भी प्रतिभागी हैं उनका हम शोकेस देखना चाहेंगे सारा चीज़। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये हमारे लिए क्या क्या यूनिक है। जी, यूनिक तो ये रनवे जो है स्टार्ट से ही हो चुका है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मॉडल्स का जो तड़का है वो अब लग चुका है। हमारे साथ में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर अर्चना मैम है, जो लगातार कहीं पे भी आप अगर इवेंट भिलाई में अगर देखेंगे तो काफ़ी नाम चलता है मैम का। तो मैम से मैं जानना चाहूँगी, मैम आज ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है वो डिज़ाइनर्स के लिए काफ़ी बहुत अच्छी हो गई है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, लाइक आई सेड बिफोर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इंस्टीट्यूट तो हम लोग बड़े बड़े खोल लेते हैं, बट ये जो रेड कार्पेट का जो रियल चांस रहता है वो कुछ ही इवेंट वाले आगे लेके आ पाते हैं, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक छत्तीसगढ़। उसमें शिखा मैम कॉन्टैक्टेड मी सम टाइम बैक। ये इनकी और अजय जी की बहुत अच्छी एक पहल है। और हमेशा से ही मैंने ये कहते आया है और अभी भी ये कहूँगी कि फिनिक्स इंस्टीट्यूट का नाम सिर्फ फिनिक्स इंस्टीट्यूट का नाम इसीलिए है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। हमारी तो एक विजन रहती है कि रेड कार्पेट पे आप 6-8 डिज़ाइंस दिखा दीजिए, बट दिन रात करके इतने कम समय में एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डन बाय दिस इज़ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूरा गोज़ टू माय स्टूडेंट्स। मैम, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें एक ये होता है कि कांस फेस्टिवल को छत्तीसगढ़ में लाया गया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए दिया गया है, तो उस पर आप क्या कुछ? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमें कांस से, इट इज़ अ गुड थिंग कि आप कांस से कंपेयर कर रहे हैं, बट कांस यूरोप का, फ्रांस में एक अच्छे देश का एक अपने आप में ऑलरेडी एक फेस्टिवल है। हमें किसी एक नहीं, हमें अपनी पहचान और अच्छी इतनी बनानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ही हम इतना अच्छा फेस्टिवल बनाएं स्टूडेंट्स के द्वारा, मैम के, कितने भी आर्टिस्ट के द्वारा, कि वहाँ कोई अगले 3-4-10 साल, 15-20 साल, 50 साल में बोले कि छत्तीसगढ़ का एक्स फेस्टिवल फ्रांस में हो रहा है। आई थिंक वी शुड ट्राई एंड डू दैट, एंड दैट इज़ पॉसिबल। बिल्कुल, ये वही बात है कि छत्तीसगढ़िया जो है किसी से कम नहीं है और इसका जो हम नमूना है दिन ब दिन पेश करते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसका जो नमूना, आई एग्री, इसका जो है ये जो रेड कार्पेट का जो थीम है, एक्चुअली मैं मैरिड हूँ और ये जो थीम है मेरे हस्बैंड ने दिया है कि छत्तीस अगर कांस जाते हैं लोग रेड कार्पेट में तो यहाँ क्यों नहीं करवा सकती हो। बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने टैलेंटेड लोग रहते, इतने ब्यूटीफुल मॉडल्स हैं, इतने ब्यूटीफुल मतलब होम मेकर बोलना चाहिए मॉडल, है ना। तो ये चीज़ें हैं और बहुत अच्छा है कि इसके लिए
तो कुछ टैलेंट हंट से भी हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पर इस वक्त वॉक कर रही हैं, पहली बार हैं या फिर इनका एक्सपीरियंस और भी पुराना है, पर कैसा लग रहा है अभी पहली बार रेड कारपेट रनवे में, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ से हैं, कैसा अनुभव है? Hi, myself Khushbu Gupta. I am Miss Diva of Chhattisgarh 2025 winner. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज जैसे मैम ने कहा इट्स अ न्यू थिंग। जैसे हम मॉडल्स हैं, हमें रनवे पे बुलाया जाता है, हम डिज़ाइनर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बट ये जो रेड कारपेट वाला प्रॉपर जो थीम है वो बहुत ही नया है हमारे लिए, और हम जब वेव करते हुए अंदर घुसे तो हमें किसी बॉलीवुड स्टार से कम फील नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच शिखा मैम फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म, और इतना कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर आया है ये उनके ही शो से आया है। मैं उनके एक्स शो की विनर रही हूँ, और इतना जो आपके सामने बोल पा रही हूँ, और इतनी प्यारे प्यारे लोगों से मिल पा रही हूँ, और सबका एक्सपीरियंस लेके जो मैं आगे बढ़ रही हूँ वो सब इनका दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या कुछ सोच लेकर और क्या कुछ मोटिवेशनल लेकर आज आप यहाँ पर आई थी? जी देखिए, मैं वैसे मैरिड हूँ, और बीइंग अ मैरिड वुमन अगर मैं इस स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देख के मोटिवेट हो, जैसे मैं मैम को देख के मोटिवेट हुई हूँ, आगे आई हूँ, इस प्लेटफॉर्म तक पहुँची हूँ, वैसे और भी लोग हों जो मुझे अपने इंस्पिरेशन के तौर पे लें। एक बात है कि कभी भी कुछ भी करने के लिए कोई भी उम्र जो है कम नहीं होती है, और इसी का ही एक जो नमूना है वो इन्होंने दिया है। एक मोटिवेशनल के तौर पर मैम को देखा है, लेकिन खुद आज एक मोटिवेट हो, मतलब किसी और को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मेकअप लगातार जो है लैक्मे एकेडमी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है तमाम लोगों का। उनके हेड हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या चीज़ जो है आज उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड की है, और किस प्रकार से जो है आज की जो गर्ल्स हैं उनको ये ग्रूम कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ। और एक ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैम ने किया है, मतलब ये पहला इवेंट है। हम इतने इवेंट्स में जाते हैं, जो मेट्रोस कल्चर है वो मैम यहाँ ला रही हैं, वो भी अपनी सादगी के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। और जो इतने सुंदर सुंदर लोग हैं तो उसमें हमने थोड़ा सा चांद लगाया, खूबसूरती में थोड़ा सा तो एक टच हमने दिया है अपनी तरफ से। हमारी पूरी टीम ने उनको मेकअप करके तैयार किया है, आप देख सकते हैं कैसा है। और हम आने वाली जनरेशन को बताना चाहते हैं कि आप कैसे तैयार हो सकते हो, क्योंकि क्या है, हम अंदर से सुंदर हैं और थोड़ा सा तो ये टच देके अपन और सुंदर हो सकते हैं। और वो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे लेडीज़ दिख रही हैं, वो आपको मिलेगा। बिल्कुल, जो सुंदरता है वो केवल मेकअप से नहीं आएगा, आपके अंदरूनी स्वभाव से भी आता है, आपके सोच से भी आता है। वही चीज़ जो है इनके द्वारा बताई जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रतियोगिता में जो हाउसवाइफ है वो भी शामिल है। तो हमारे साथ में एक ऐसी महिला है जो इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। इनसे हम जानेंगे कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसे रहा। और मैं आपको बता दूँ, इससे भी पहले पूर्व में ये कई रैंप वॉक में ये जा चुकी हैं, और एक अवार्ड है वो भी अपने नाम हासिल कर चुकी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आज आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है और किस प्रकार की उपलब्धि आपको आज तक मिली? इससे भी पहले आपने बहुत सारे रैंप वॉक्स किए हैं। जरूर, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आज मैं शिखा मैम के प्रोग्राम में आई हूँ। इसके साथ आप सभी से रूबरू हो चुकी हूँ। मैं मिसेस इंटरनेशनल ग्लोब इंटरनेशनल रह चुकी हूँ 2025। साथ ही मैं मिसेस सीजी और मिसेस इंडिया भी रह चुकी हूँ, जो कि मैं 2024 में थी। और एक सिंपल हाउसवाइफ से एक मॉडलिंग का सफ़र मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं था, बट मैंने बहुत सारी मुश्किलें देखी, लेकिन मेरे घर वालों का सपोर्ट मुझे मिला कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और आज ये मेरा रेड कारपेट शो फर्स्ट शो है, और इसमें मैंने जो ड्रेस वियर किया है ब्लैक एंड वाइट कलर का, ये ड्रेस मैंने खुद डिज़ाइन किया है। और मैं इस ब्लैक एंड वाइट के कलर के थ्रू ये भी मैं बोलना चाहती हूँ, धूप और छाँव जो क्रिएट करता है ना, तो औरत भी उसी टाइप की होती है कि कभी वो मतलब हमारी ज़िंदगी में जैसे धूप और छाँव आते हैं, जैसे सुख और दुख आते हैं, उसी चीज़ को लेके मैंने आज ये ड्रेस वियर किया है ब्लैक एंड वाइट कलर का। सुख और शांति भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार हर औरत जैसे हर फील्ड में आज आगे बढ़ रही है, वैसे मैं भी अपने आप को एक आगे देखना और चाहती हूँ। और वैसे मैं ट्राइबल समाज की हूँ, और एक ट्राइबल महिला के लिए मॉडलिंग का जो सफ़र होता है वो बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मेरे सामने भी बहुत मुश्किलें आई कि मेरा ट्राइबल समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट आई डोंट केयर कि मेरा समाज क्या बोलता है, उस चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखता है कि नहीं देखता है, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने कभी गलत काम तो नहीं किया। और मॉडलिंग का जो सफ़र है वो मेरा बहुत अच्छा रहा, और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और मैं हर एक हाउसवाइफ हो, चाहे कोई एक नॉर्मल वुमन ही क्यों ना हो, और अदर फील्ड में भी जो महिलाएं
काम कर रही हैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव वे में रह के काम करना चाहिए और हमेशा अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम ऊंचा रखना चाहिए और खुद के लिए भी जीना चाहिए एक सकारात्मक काम को करते हुए। थैंक यू। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ यहाँ आके, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं, इन्होंने भी मुझसे अभी पूछा कि क्या ये मेरा पहला विज़िट है, लेकिन मेरे पापा एक्चुअली रायपुर से हैं, उन्होंने दुर्ग में पढ़ाई की है, तो ये एक बहुत पर्सनल कनेक्शन भी है मेरा यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके। एंड थैंक यू एसएस फाउंडेशन को और शिखा जी को जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लोकेशन ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रही है, सो लेट्स सी। मैम आज इस पूरे रेड कार्पेट रनवे की एक खासियत है कि डिज़ाइनर्स का मेन महत्व है, पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा दिखने को मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज जब यंग टैलेंट को मिलता है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे इवेंट्स आप लोग करते रहें जहाँ यंग टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिले एंड एक मंच मिले अपने आप को शोकेस करने का। सो मैं हमेशा ऐसे टैलेंट को इनकरेज करना चाहूँगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इवेंट है ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है, एक नए थीम के साथ में ये आया है यहाँ पर, जहाँ पर तमाम डिज़ाइनरों को फ्रंट रो दिया गया है और उसी के साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीच मैं बोल सकूँगी तो ये है कि वर्किंग वुमेन जो है वो यहाँ पर हैं और साथ ही जो होम मेकर्स है वो यहाँ पर हाउस वाइफ हैं, वो भी आज इस पूरे रेड कार्पेट रनवे पर जो है अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं और अपने आने वाले समय को और भी उज्जवल बना रही हैं। लगातार हम कवरेज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।